तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने को चाह रहे हैं, उसके लिए हम जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, इससे ज़रूर है कि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और इसमें 10 क्वेश्चन है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उससे जो लगा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम क्लियर करते हुए जाएंगे। 10 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको 20 से 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम किसका सवाल करने वाले हैं? तो आज हम करेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट नंबर है और आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। तो जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। मृत जीवी। वैसे यदि आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा उसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। तो ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो ऑप्शन हमें बी में क्या मिलता है, मृत जीवी पोषण। तो हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको भी बता देंगे। यदि परपोषी का बात करें तो परपोषी में मनुष्य हो जाता है, जानवर हो जाता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी क्या होते हैं, तो परजीवी होते हैं। और पौधे में भी परजीवी होते हैं, जिसको बोलते हैं अमरबेल का पौधा, ठीक है। अमरबेल का पौधा पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। किसका पौधा, तो अमरबेल, ठीक है। अमरबेल का पौधा जो है परजीवी। देखिए ये पेड़ पौधा सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन अमरबेल का जो पेड़ होता है ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ये जो स्वपोषी पौधे होते हैं उस पे ये क्या होते हैं, मतलब उस पे अच्छे से मतलब बिखर जाते हैं। और जो स्वपोषी जो भोजन बनाता है, स्वपोषी का ही भोजन ग्रहण कौन करता है, अमरबेल करता है। ये खुद से भोजन नहीं बनाता है, पर कि स्वपोषी जो भोजन बनाता है उसी का भोजन क्या करता है, खाता है। कौन, अमरबेल का। तो अमरबेल क्या है, तो परजीवी है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मृतजीवी तो होगा जो सारी गलत चीज़ों पे आश्रित रहता है, जिससे कवक सब क्या हो जाएगा, मृतजीवी के श्रेणी में आ जाएगा। तो और अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे आप पढ़िए। आप पहले जो जिसका आंसर पता है आप पहले मन में सोचिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, मतलब जो स्वपोषी जो भोजन करते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक है। देखिए स्वपोषी पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से। तो भोजन बनाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व, जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो चावल चाहिए, दाल बनाते हैं तो दाल में नमक भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और भी कई मसाले होते हैं सब्जी में। तो उस सब की क्या होती है, आपको आवश्यकता होती है बनाने के लिए। तो ये जो खाना बनाते हैं स्वपोषी, तो उसको भी तो कुछ चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर का जो हो जाता है आपका, हो जाता है ध्यान में किसको रखना है, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल, ठीक है। देखिए पेन से अच्छा से लिखा था, नहीं कभी कभी छोड़ता है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो खाना बना ही नहीं सकता। और सूर्य का प्रकाश भी जब तक नहीं रहेगा तो वो खाना नहीं बना सकता है। और उसको उसके साथ में उसको जल भी चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है जिसको हम बता देते हैं। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को ध्यान में रखना है। और क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, उसका नाम यदि आपको पता है तो कमेंट में कीजिएगा। उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम धातु। कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पे, क्लोरोफिल में। और होता है कि जल, ये जो जल होता है पेड़ में, मतलब जल का जो वहन करता है वो करता है जाइलम। क्या कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे को ऊपर तक जल चढ़ाता है, कौन चढ़ाता है, जाइलम चढ़ाता है। और खाना पीना का परिवहन कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम, इसको भी ध्यान में रखना। और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ उसको क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इनमें बोल रहा है सभी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर। भोजन के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। और एक बात और ध्यान में रखना है कि वायुमंडल में जो है कार्बन
3% उपस्थित है कहाँ में, वायुमंडल में। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अभी तक हम 2 क्वेश्चन किए हैं और 2 से 10 क्वेश्चन अभी तक हो गया, जो कि हम एक्स्ट्रा में भी आपको बताए हैं। और यहाँ बोल रहा है छोटे आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जठर रस। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो हम किसको टिक कर देंगे यहाँ पे? जठर रस। यहाँ जफर नहीं होता, जठर रस होता है, इसको सही कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो भी है बता देते हैं आपको, इससे जो रिलेटेड होता है। इनामेल कहाँ पाया जाता है? तो इनामेल पाया जाता है कहाँ पे? दांत में, ठीक है। ये सबसे मजबूत चीज़ होता है दांत का, इनामेल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में 0.03%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बोल दे कभी नाइट्रोजन का बोल दे, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, कितना परसेंट? तो 78%, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो खाने वाले चिप्स होते हैं, चिप्स में जो मतलब चिप्स को देखते हैं उसमें चिप्स कम ही रहता है, पर उसमें हवा भरा हुआ रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा हुआ रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है ताकि वो चिप्स खराब ना हो। इसको भी ध्यान में रखना है कि चिप्स में कौन सा भरा जाता है गैस? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हम बता दिए ऊपर में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है? 0.0%। तो ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं 0.03%। तो हम बी को क्या करेंगे? टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और बाकी से रिलेटेड है नहीं, और वो तो बता दिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन कितना परसेंट? तो 78% पाया जाता है। चिप्स के पैकेट में भी कौन सा रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है ताकि खराब ना हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? जो नहीं होता है वही, उसी को हम टिक करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। और जो सही होगा उसको नहीं चुनना है। जो गलत है, क्या है नहीं जब भी बोल जाए तो वहाँ पे गलत। देखिए बोल रहा है पानी का टूटना। देखिए जाइलम क्या करता है? पानी का वहन करता है, और जब जल टूटता है तो इसी से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है कहाँ से? जल का अणु जब टूटता है उसके बाद हमको मिलता है वहाँ से ऑक्सीजन। कहें कि जल में ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। जब दोनों टूटता है तो हाइड्रोजन बाहर, ऑक्सीजन बाहर होता है, जिसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, देखिए यहाँ पे गलत है, समझाते हैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, ऊपर देखे थे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है। इसका यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इज बी। बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, बल्कि उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन किसको टिक कर लेंगे हम? बी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो वो करता है कूटपात के द्वारा। अमीबा से एक ही क्वेश्चन बनता है और इसको ध्यान में रखना है, कूटपात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि ग्रसनली किससे जुड़ा होता है? तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये जुड़ा होता है निगल द्वार से। किससे जुड़ा हुआ होता है? निगल द्वार से। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा किससे जुड़ा हुआ होता है, निगल द्वार से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी मुख गुहा का भाग है। किसका भाग है? ग्रहणी मुख गुहा का भाग है। ऑप्शन ए को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का लंबाई कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मनुष्य के जो आहार नाल की लंबाई होता है वो होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, इसमें बोल रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ जो वृक्क का चर्चा कर रहा है, नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का आप लोग ना डायग्राम बनाना सीख लेना। डायग्राम कैसे बनाया जाता है और उसका चित्र का जो नामांकन होता है उसको भी दर्शाने के लिए सीख जाइएगा। काहे कि 5 नंबर में चित्र एक आपका हमेशा पूछा जाता है, या तो पाचन तंत्र हो, या जनन तंत्र हो, या फिर नेफ्रॉन हो, या फिर और भी होता है जैसे कि बॉडी का अंग होता है, उसका चित्र बनाने के लिए आप लोग सीख जाइएगा। काहे कि 5 नंबर में एक हमेशा हर साल आता है, तो उसको ध्यान में रखना है। और बोल रहा है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? देखिए यहाँ पे नाक दिया हुआ है, नाक को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है क्या? फेफड़ा। तो यहाँ पे हम नाक को चूज ना करके किसको चूज करेंगे? फेफड़ा को चूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी गिल्स किसका है? तो ये किसका है? मछली का होता है। गिल्स किस में पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ये तो ऊपर भी शायद देखे थे ना, हाँ ऊपर भी शायद देखे, तो और यहाँ पर भी कर देख लीजिए। उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उपरोक्त में सभी, इसको सभी चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने बेस में पाए जाते हैं? 3 बेस में पाए जाते हैं, 2 बेस में पाए जाते हैं, 4 बेस, 5 बेस। बेस मतलब कोष्ठक आप जानते होंगे, बेस यदि नहीं जानते तो कोष्ठक। तो मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां लिंग, बायां लिंग। तो कितने कोष्ठक हैं? 4। तो ऑप्शन हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, ये PDF चाहिए तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं हम। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम उसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और टेलीग्राम पे PDF का एक भी खर्चा आपको नहीं लगेगा, रुपया पैसा। आप आराम से बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चाहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।